कबल इसके कि हम कुछ अर्ज करें, जननाट्य संघ इप्टा की बीहट शाखा के प्रति हम शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की ऐतिहासिक तिथि के मौके पर आपने जो यह आयोजन किया है, इस कोरोना संकट जो विश्वव्यापी है उसमें दैहिक दूरी के नियम का पालन करते हुए उन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के 2 सुमन समर्पित करने का जो मौका दिया है, हम फिर एक बार आपको मुबारकबाद देते हैं। हम जब आपके सामने खड़े हैं तो 2 दिन कबल 2 महान कलाकार इरफान और कपूर घराना का एक हंसोड़ लोकप्रिय सिने कलाकार और एक ऐसा कलाकार इरफान और इस अंतिम भाई ऋषि का चला जाना हमारे लिए एक रिक्तता है। इप्टा के साथ बहुत सारे ऐसे कलाकार आए हैं, हम उनके इतिहास में जाना नहीं चाहते, लेकिन आज उन अमर शहीदों को याद करते हैं जब अमेरिका का वह शिकागो शहर का हे मार्केट, उसकी धरती जब उन शहीदों से लाल हुई थी। आज भी केवल वह धरती नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी उनका लहू का मोल है, जो वह इनकलाब उधार है, कोई तो सूद चुकावे, जो वह इनकलाब आज भी उधार है। हम फैज को याद करते हैं जब उस साम्राज्यवादी सल्तनत के खिलाफ उन्होंने मजदूरों के शोषण दोहन के खिलाफ जब कलम उठाई थी तो लिखा, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, सहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, या कोई तोंद का बढ़ता हुआ सैलाब लिए फकामस्तों को डुबोने के लिए कहता है, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू नहीं रह पाता है। मजदूर दिवस ने क्या क्या उपलब्धियां नहीं दी। हम इस मौके पे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को भी याद करते हैं। आज़ादी के कबल ही मजदूरों के खिलाफ जो प्रताड़ना, जो अपमान, जो अमानवीय व्यवहार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी का पहला नारा, मानवीय गरिमा के साथ, सम्मान के साथ न्यूनतम मजदूरी का पहला नारा दिया था। और पराधीन भारत में भी जो इंडिया एक्ट बना था 1935 में, उसमें भी उसका उल्लेख किया था। और इतना ही नहीं, गुलामी गिरी के खिलाफ, दास्ता के खिलाफ जो आह्वान उन्होंने किया था, और जब संविधान की रचना की जवाबदेही उन्हें आई तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जब आप पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, यह 1886 में शहीद हुए उन तमाम अमर शहीदों की शहादत की पहली उपलब्धि है कि भारत के संविधान में भी शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला देश के तमाम नागरिकों को। और उसके नीचे जो अनुच्छेद 24 है,
वह बाल श्रम के विरुद्ध मौलिक अधिकार कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले से आप काम नहीं ले सकते हैं, यह अपराध है। साथियों, काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित हों, इसी के लिए देश की वह पहली हड़ताल हुई थी अमेरिका में। क्या उद्देश्य था कि केवल 8 घंटे ही काम हो? क्यों हो काम? क्योंकि कोई समय तय नहीं था। जो शोषण चक्र चल रहा था, 15 घंटे 20 घंटे न खाने के लिए समय मिलता था, न आराम के लिए समय मिलता था, न उन दुधमुहे बाल बच्चों के मुंह देखने का समय मिलता था। उस शोषण चक्र को तोड़ा इन मजदूरों ने, और उद्देश्य था उसके पीछे 2 मुख्य उद्देश्य कि काम के घंटे को 8 घंटे निर्धारित करो, आराम का 8 घंटा निर्धारित करो, मनोरंजन का 8 घंटा। क्यों? पहला उद्देश्य था कि मजदूर जो अतिरिक्त श्रम करते हैं, इस श्रम से जो उत्पादन होता है पूंजीपतियों का, यही है शोषण, और इसी से वे पूंजी का निर्माण करते हैं। और अतिरिक्त मजदूरी जो उनका पारिश्रमिक उनका अधिकार है कानूनी, वह नहीं दे करके वे मुनाफा जमा करते हैं। इसलिए यह जो शोषण की व्यवस्था है, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई प्रमुख उद्देश्य था। उन शहीद मजदूरों ने जो काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित किए थे, हम अतिरिक्त काम नहीं करेंगे, आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, मजदूर वर्ग का शासन बनाना पड़ेगा। और यही मजदूरों का पहला राज सोवियत संघ बनाया गया। दूसरा उद्देश्य था केवल हम मनोरंजन ही नहीं करेंगे, क्योंकि यह जानता था पूंजीपति वर्ग कि जब तकनीकी क्रांति होगी, जब संचार की क्रांति होगी, तो इससे मजदूरों की प्रतिरोधात्मक क्षमता का भी विकास होगा। हमारी नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग संगठित होंगे, और इसीलिए इनको हम संगठित होने नहीं दें। तो क्या आपने सोचा कि काम के घंटे से हमको फुर्सत मिलेगी? आप क्या कर रहे हैं? अभी जो ये मोबाइल चला रहे हैं, तो आंकड़ा लगाया गया है कि कम से कम दिन में 47 बार आप समय बर्बाद करते हैं, इस मोबाइल पर चैटिंग करते हैं, और फिर 75 बार मोबाइल को देखते रहते हैं इधर से उधर। 100 बार से ज़्यादा आपका हाथ जाता है रोज मोबाइल पर। फिर आप टीवी में जो विभिन्न तरह का सीरियल चलता रहता है, जो मनोरंजन का चलता रहता है, इससे आपका ध्यान कला, संस्कृति, विज्ञान, जन संस्कृति, नाटक, गायन, गजल, इससे जो प्रतिरोध का विकास होता है, उसको भी अपसंस्कृति में मोड़ने का काम। यह जो अतिरिक्त समय जो आप मोबाइल पर अन्य समय में देते हैं, इससे भी अमीरों का, उद्योगपतियों का, मोबाइल कंपनियों का मुनाफा ही होता है। आप बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं और वह मुनाफा कमाता है। इस पर आप ध्यान देंगे। इसलिए जो मजदूरों का बड़ा संघर्ष था, उन्होंने नए समाज निर्माण के लिए, बेहतर मनुष्यता के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी थी। वह लड़ाई आज अधूरी पड़ी हुई है, और इस बीच जो हम समय का अर्जन करते हैं, उसको हम उपयोग नहीं करते हैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में। हमारी लड़ाई असमानता के खिलाफ नहीं होती है। मजदूरों ने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अमेरिका ही नहीं दुनिया का। और जब मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था, तो कहा था अभी तक के ज्ञात इतिहास में वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है, यह
स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। जो जितने परिवर्तन हुए हैं उसका है मूलाधार वर्ग संघर्ष। वर्गीय चेतना को पूंजीपति आज भी मोड़ रहे हैं और भूमंडलीकरण की कोख से जो पैदा हुआ है बाजारवाद, इसकी नियामक शक्तियां जो हैं वो अपने पक्ष में संचार क्रांति को मोड़ रही हैं। इसलिए इप्टा का काम होगा जो अपसंस्कृति की ओर से जनमानस को अब मोड़िए और नई संस्कृति, नए समाज निर्माण में जो अभी अपसंस्कृति की अफीम के नशे में जो पूरे समाज को डुबाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, हिंदू मुस्लिम का जो एक उन्माद फैलाया जा रहा है, असमानता के खिलाफ, विषमता के खिलाफ, समाजवादी समाज निर्माण की हमारी लड़ाई को दूसरी दिशा में मोड़ने की जो साजिश चल रही है। और आज जब तक अन्यायपूर्ण राष्ट्रीय आय का वितरण होता रहेगा, समानता के सिद्धांत पर राष्ट्रीय आय का वितरण जब तक नहीं होगा, तब तक समाज में मजदूर भूखा रहेगा। और उसी का परिणाम है ये कोरोना का जो विश्व संकट सामने आया। जो अमेरिका में 1 और 1182 का वेतन का अंतर है। आपको यदि तो दूसरे को 1182, भारत में 118 और 1 का अंतर है। यह जो वेतन की विषमता है, इसी की लड़ाई दूसरे रूप में मोड़ दी गई है। आज जितना भी लेबर लॉज था, चाहे एटक ने जो हमारा सबसे पुराना मजदूर संगठन है, उसने आज़ादी की लड़ाई में जो मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया था और जितने भी ट्रेड यूनियन और औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया, यह सरकार तमाम मजदूरों के हित के कानून को तोड़कर न्यूनतम वेतन के कानून को भी खत्म कर दिया है। इसलिए लड़ाई हमारे सामने है। सबसे बड़ी महामंदी आ रही है। कोरोना संकट ने आज की तारीख में 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। 40 करोड़ असंगठित मजदूर इस देश में बिना काम के हो गए हैं और जो अर्थव्यवस्था टूटती चली जा रही है, इस अर्थव्यवस्था को बनाने में हम चले गए आज़ादी के पूर्व जो 29-30 में महामंदी हुई थी, उससे भी भयंकर महामंदी का शिकार इस कोरोना संकट ने दिया है। इसलिए आज इस सरकार के सामने प्राथमिकता की जो विकृतियां हैं, कल पुरुषोत्तम अग्रवाल को हम लोग सुन रहे थे, प्राथमिकता स्वास्थ्य नहीं है, प्राथमिकता शिक्षा नहीं है। कोरोना ने एक बहुत बड़ा काम किया है, निजीकरण के सिद्धांत को बेनकाब कर दिया। कोरोना के पीड़ित लोगों की सेवा प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो रही है, सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर ही इसमें आगे हैं। इसलिए जब तक जनता की चिकित्सा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट का ज़्यादा अंश खर्च नहीं किया जाएगा, सरकारी अस्पतालों को मजबूत नहीं बनाया जाएगा और शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं किया जाएगा, काम कर दिया है। हजारों हजार मजदूर पैदल कहां भागते चले जा, खून की धारा बह रही है। गोद में नन्हे दुलारे बच्चे लेकर के दौड़ती चली जा रही हमारी माताएं अपने घर की ओर, अपने वतन की ओर। ये जो बेरोजगार हमारे मजदूर मारे जा रहे हैं, यह इस सरकार की विषमतापूर्ण मानव विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण मारे जा रहे हैं। और नव उदारवादी जो आर्थिक योजना बनी है, भिखारी कोई न
न हिंदू है न सभी धर्म संक्रमित कर रहा है। ये सीख लेनी चाहिए। जहां कहीं भी मजहब के नाम पर कहीं कोई इस तरह से, उसे रोकना चाहिए। और हम इस मौके पे दो कविता निवेदित करेंगे, तब हम अपनी बात समाप्त करेंगे। नाजिम हिकमत का नाम इब्राकर में जानते होंगे। शीर्षक है कविता का, तुम्हारे हाथ और उनके झूठ। झूठ है तुम्हारे हाथ आए चेहरे, तुम्हारे हाथ भूखे बच्चों के गुस्साए चेहरे की तरह हैं। तुम्हारे हाथ मधुमक्खियों की तरह और उद्योगशील हैं। उन छलकता होता है, उसकी तरह जुझारू हैं। अपनी खुरदरी खाल के भीतर दोस्ती की मुलायमत छिपाए होते हैं। यह दुनिया के सींग पर, यह दुनिया बैलों के पर नहीं टिकी हुई है। दुनिया तुम्हारे हाथों पर नाचती होती है, तुम्हारे हाथों पर, मजदूरों के हाथों पर। अगर ये वे सारे लोग जो तुम्हारे हाथों के श्रम का शोषण करते हैं, अगर वे सारे लोग हाथों के श्रम का शोषण करते हैं और सब कुछ और हर कोई झूठ बोलता है सिर्फ तुम्हारे हाथों को छोड़कर, सिर्फ तुम्हारा हाथ ही ईमानदार है। यह सब तुम्हारे हाथों को मिट्टी के लोंदे की दब्बू अंधकार की तरह, अंधेरियों के कुत्ते की तरह गवादी बनाने के लिए है। यह इसलिए कि उन्हें बगावत से दूर रखा जा सके, मजदूरों को बगावत से दूर रखा जा सके। इसलिए कि वे हाथ मुद्रा हड़पने वालों के राज और उनके अत्याचार का खात्मा नहीं कहीं कर डालें। जहां हमारा बसेरा है इस अनित्य दुनिया में, अनित्य दुनिया का जो दुनिया कभी खत्म नहीं होती है। और अंत में साहिर लुधियानवी स्मरण हो आते हैं, वह सुबह हम ही से आएगी। इब्ता के साथियों, वह सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी जब धरती करवट बदलेगी, जब कैदी कैद से छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे। उन सुबह को हम ही लाएंगे, वह सुबह हम ही से आएगी। मनहूस समानी ढालों में जब जुल्म पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया सरकार चलाई जाएगी, वह सुबह सारे मेहनत कर, संसार के सारे मेहनत कर खेतों से, मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबस इंसान निकलेंगे। दुनिया अमन खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी, वह सुबह हमें से आएगी। और शोषण के खिलाफ, असमानता के खिलाफ बिहार के 4 लाख शिक्षकों का जो आंदोलन चल रहा है, इनका भी शोषण निश्चित तौर पर इस राज सत्ता को समाप्त करना पड़ेगा कि विषमता के खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो सिद्धांत है वेतन का कि कैलोरी के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, एक टीम बना करके एक परिवार की जो इकाई है और उसका खाना पीना, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, ये 2700 जो कैलोरी है उससे कम नहीं मिलना चाहिए। यही है मिनिमम वेज निर्धारण का सिद्धांत। और भारत सरकार तमाम मेहनतकश मजदूरों के हक पर, ट्रेड यूनियन के हक पर हथौड़ा चला रही है। इसलिए आइए इब्ता के साथियों और तमाम मेहनतकश लोग, शिक्षक साथियों, शोषण के खिलाफ और इन्हीं शब्दों के साथ मजदूर दिवस पर 1 मई के शिकागो का दाम जो भी फिर एक बार
आप सबों के प्रति शुक्रिया करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।